बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देख लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन टाइम एंड अगेन वो एक ही बात करते हैं कि पहले अगर लाडला कोई और था तो अब लाडला प्लस की सूरत में जनाब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस तशरीफ ला चुके हैं। और अब तो ये तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जानिब से कि भाई इलेक्शन कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। कई हमारे दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये भी कहते नजर आते हैं कि भाई जब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि अगला वजीर आजम कौन है तो ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दें। खामखा अरबों रुपया खर्च होगा, खामखा आवाम का पैसा जाया होगा, तो ऐसे ही डिसाइड कर लें और ऐसे ही अनाउंस कर दें कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला भी पीपल्स पार्टी को है, मुस्लिम लीग नून को नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि नहीं, मुल्क में शायद पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी को ऑलरेडी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। अब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त शायद उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या लॉन्ग टर्म, लेकिन मेमोरी लॉस जरूर है, क्योंकि 2018 के अंदर भी काफी अरसा पहले लोगों को पता था कि अगला वजीर आजम कौन हो रहा है और कौन किसके कंधे पर बैठकर इख्तिदार में आ रहा है। लेकिन मसला यह है कि क्या इस दफा मुस्लिम लीग नून ने वो कंधा इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है और मुस्लिम लीग नून उस कंधे पर बैठकर झूमती हुई इख्तिदार की तरफ जा रही है और झूम भी रही है, झूल भी रही है और सारी जफियां इख्तिदार की मुस्लिम लीग नून को ही पड़ रही है। आज का सबसे बड़ा मामला ये है, IPP का जलसा भी है आज जहानिया में, जबरदस्त जलसा, लेकिन सवाल वहां भी किया जा रहा है कि नहीं, मुस्लिम लीग नून को इतनी बारियां मिली, अब वो फिर बारी मांग रहे हैं। मतलब बारी तो मांगनी है उन्होंने अवाम से, अगर अवाम ने उन्हें इलेक्ट किया, लेकिन तासुर यह है कि अब अवाम मुस्लिम लीग नून को नहीं चाहते, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास और बहुत सी चाहत है और वो ऐसी चाहत है जो कि इख्तिदार में आने के लिए हर एक को मतलूब है। और जब वो चाहत साथ हो तो फिर इख्तिदार की जफी किसी भी सियासी जमात को डल जाती है और इस दफा वो मुस्लिम लीग नून को बस डलने ही वाली है। मियां नवाज शरीफ साहब की मुश्किलें, मसाइल बिल्कुल हल हो रहे हैं और हल होते दिखाई भी दे रहे हैं और इंसाफ भी बड़ा स्पीड में मिल रहा है। देर बात कर ली था, हसन मुर्तजा साहब ने प्रॉब्लम किया, बट क्लासर साहब आपने हमारे दोनों मौजूद मेहमानों को सुना है। इस वक्त जो इशू है एट हैंड, तारड़ साहब की पूरी जमात, जैसे तारड़ साहब खुद कह रहे हैं जी हमारा कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा किसी तरह से भी एस्टैब्लिशमेंट से और ना ही हम फेवरेट है, जबकि हसन मुर्तजा साहब को सबसे बुनियादी नुकता यही है कि भाई अगर कल इमरान खान सिलेक्टेड थे तो आज आप सिलेक्टेड है और माने कि आपको सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की मदद से मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। मैं बिल्कुल अपने दोनों इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आप भी पॉलिटिक्स को ये फॉलो करते रहे, मुझे भी बहुत सारा अरसा हो गया, सब दोस्त ये पॉलिटिक्स में ही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हमारे इन पीपल्स पार्टी के या नवाज लीग के इनके दोस्तों की लड़ाई क्या है और किस चीज़ पे ये लड़ने की या कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये बताने की कि हम दोनों जो है ना इस वक्त में बड़े शदीद मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम एक दूसरे के उससे एग्री नहीं कर रहे, या नवाज लीग ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है जो मुझे फील होता है, मेरी राय है। एक तो ये है, एक पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जो नवाज शरीफ साहब को डील मिल रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोस्त उसे डिसएग्री कर सकते हैं। आपको याद होगा 2007 में लंदन में था, मैं उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और भी दोस्त थे हमारे वहीं पे, मैं वहीं पे पूरा 1 साल मैंने न्यूज़ के लिए 2 साल रिपोर्टिंग की है। उस वक्त मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की डील हो रही थी जनरल मुशर्रफ से, वहाँ पे दुबई में इनकी खुफिया मुलाकातें हो रही थी, बल्कि उस वक्त तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो भी लंदन आए थे, फिर उसका जनरल क्यानी साहब DGI थे, वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बुलाए थे जमानतें लेने के लिए, आप आएँ और इस NRO को या डील की जो भी थी आप इसकी वो करें। और इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था 2006 में, मैं क्योंकि वहां पे था जो चीजें मैं सुनता रहता था, उसमें तय हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि आप जो है ये जनरल मुशर्रफ हूँ या कोई आपका सिटिंग जनरल हो, उनसे ना खुफिया मुलाकातें करेंगे, ना मीटिंग्स करेंगे, ना डील करेंगे। इसमें बीबी के भी साइन थे, नवाज शरीफ साहब के भी साइन थे, रहमान मलिक साहब के घर पे ये सारी डील हुई थी। अब बेनज़ीर भुट्टो साहब मिल रही थी, वो खबरें भी आ रही थी। अब नवाज शरीफ कैंप को पूरा पता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब सीक्रेटली मिल रही हैं और वो उनसे कोई एतराज भी नहीं कर रहे थे कि आप क्यों मिल रहे हैं। वैसे कह देते थे, नादिर ये चौधरी साहब हमारे दोस्त है या एक दो और जो इस तरह के तर्जमान बात कर लेते थे। अब वो क्यों नहीं एतराज कर रहे थे और बड़ी समझदारी थी उनकी उस नवाज शरीफ साहब के कैंप की। उन्होंने ये पता था कि इस वक्त हमारी जनरल मुशर्रफ से डील नहीं हो सकती, बेनज़ीर भुट्टो साहब डील करेंगी, वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो हमारा रास्ता खुलेगा। ठीक, आप नोट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। और यही कुछ हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस आई। उन्होंने आगे डिमांड भी की थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए और साथ में सऊदीज की मदद से वो भी वापस आ गए थे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। और ये डील ने सूट किया था दोनों को, नवाज शरीफ साहब को भी किया था और बेनज़ीर भुट्टो साहब पार्टी को भी किया था। साहब सर आज का वक्त में डील है, आज के वक्त में आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून को डील मिल रही है, ये हमारे दोस्त PMLN से नहीं मानते कि कोई डील है।
मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, ये मुनीब उसी पे आ रहा हूँ। अब यही बात पीपल्स पार्टी को पता है कि पीपल्स पार्टी, मेरे दोस्त बैठे, हसन भाई बैठे, नो ऑफेंसेस टू, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब से इलेक्शन जीते, और जब तक पंजाब से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, अपना वजीर आजम नहीं बना सकते। अगर पंजाब में 10, 12, 20 सीटें जीत भी लें, अगर सपोज, जो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई पॉपुलरिटी नहीं है वहाँ पे, हमारे सराइकी कोई साउथ में कुछ सीटें हैं तो हैं, अब सेंटर और नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं है। अब इनको सूट करता है कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस नवाज शरीफ साहब की हो रही है या इनकी नवाज लीग की हो रही है, इनको भी सूट करती है कि इनको भी आके डील करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ डील नहीं करेगी, उन्हें पता है कि इनके पास पंजाब में इतना बड़ा वोट नहीं है, ये कल को पावर में नहीं आ सकते, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ डील कर हुई। आप ये देख लें 2007 और 2023 में कोई मुझे तो नहीं फर्क लग रहा, अगर उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहब डील कर रहे थे, अब ये लोग डील कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी जो इसमें इनको जरूरत है इस वक्त बयानिए की, कि खान साहब का जो बयानिया था वो इन तो आगे दोनों पार्टीज को एक्लिप्स किया है उसने, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स अ फैक्ट कि पीटीआई जो है उनका वोट बैंक या चीजें जो हैं वो ज्यादा हैं, इनको खतरा है कि हम शायद उनको उनके बयाने को ना बीट कर सके। लिहाजा इन दोनों का एक दूसरे का पब्लिक में आना, एक दूसरे को अक्यूज करना, इल्जामात लगाना और अपने आप को वक्ती तौर पर 3 महीने के लिए एक सियासी दुश्मन के तौर पर आके इनको पेश करना, तो इनकी कोशिश होगी कि हम ये काम करें ताकि लोग ये समझे दोनों पार्टीज जो हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इनका मुकाबला आपस में इनके इमरान खान साहब से, अगर मैं इसको इस तरह आसान कर दूं राहुल भाई, इनको वक्ती तौर पर ये बयानिया सूट करता है, जो सब मेरे दोस्त एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। एक बात सर, वो 16 महीने हुकूमत करके हटे हैं सर पहले इसमें मैं उस पर भी आता हूं ना, वो तो खुर्शीद शाह साहब उसके बारे में भी क्या कहते हैं, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन क्या मैं आपसे अब डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या जिस तरह हमारे तारड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही को हमें बेनिफिट है, चले वो खलवत में जलवत में जो हम तारड़ साहब से थोड़ी सी वो दिल लगी कर लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं हसन भाई से भी बहुत एहतराम के साथ मैं कहूँगा, क्या आपको लगता है कि हसन मुर्तज़ा साहब की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी उस मोहब्बत और उसकी अस्करी उल्फत की तलबगार है जो कि इस वक्त मुयसर है जनाब तारड़ साहब की जमात को? सर बड़ा अहम सवाल है आपका, आपने डील की बात की ना, मेरी बात छोड़ें अपनी छोड़ दें जी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हमारे मेहरबान हैं, बड़े पुराने, मेरे भी हैं आपके भी हैं जी। उनका टीवी पे इंटरव्यू है, अपने किसी रिसर्चर को आपको क्लिप ढूंढ के दे देंगे और अभी आपने क्योंकि बाद में प्रोग्राम जो है उसमें आप उसमें चला लीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ जी डील हो गई है, ये उनके अल्फाज है, मैंने खुद सुने हुए टीवी चैनल पर बैठ कर। उन्होंने कहा एक एंकर साहबा को, तो उन्होंने कहा आपकी डील से मुराद किन से कैसे, उसने कहा जिनका आप कह रहे हैं उनसे भी हमारी डील हो गई है। ये राना साहब के अल्फाज, ये मेरे नहीं है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और बल्कि उसमें मैंने कह दिया था किसी शो में, राना नाराज है मुझसे तो वो भी किसी वक्त मेरी सुलह करवा दीजिएगा, तो मैंने कहा ये उनके नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं या दुश्मन है कि आप टीवी पे बैठ के उसमें कह रहे हैं कि हमारी सबसे डील हो गई है। अगर हो भी गई है सपोजली, तो टीवी पे बैठ के इतना एडमिशन करने की क्या जरूरत है? हाँ जी हमारी सबसे बातचीत हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऑन बोर्ड है, तो अदालतें भी ऑन बोर्ड है, तो नैब भी ऑन बोर्ड है, तो ये बात कही है उन्होंने। आप और मैं छोड़ दें, हमारे भाई उनके तारड़ साहब की अपनी राय है, रिस्पेक्ट इट, ये मैंने खुद सुना हुआ है उनको, राना साहब को, और वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये रहे हैं इस मुल्क के, कोई आम आदमी नहीं है, वेरी पावरफुल ये पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा है हाँ जी हमारी सबसे डील होगी, सबसे बात और मियां साहब आ रहे हैं, तो उसके पे तो कोई शक नहीं रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि किसी को के अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। लास्टली मैं अपने तारड़ भाई को कहूंगा, उन्होंने कहा ना कि मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि वहां पे भी वैन जाती, बिल्कुल जाती होगी, लेकिन उनका जो मोहम्मद बूटा है उस पर केसेज नहीं है, चाहे हमने मान लिया कि अच्छे वो ठीक है गलत है, 1 मिनट की बहस को हम छोड़ देते हैं, वो बूटा साहब के लिए जाती है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी जाती है, गाँव में जाती है, तो किसी उसके अक्यूज मुलजिम के लिए नहीं जा रही होती। और जो टॉप पे लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़े लोग होते हैं, तो उन्हें ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी चाहिए कि लोगों को यह न लगे कि हम कानून से बाला तार हैं या हमें प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं या हमें फैसिलिटीज दी जा रही है। अगर उनकी जान को खतरा था, लास्टली सर तो मरी तक तो भी गए हैं ना मियां साहब बाद में, जब इन्होंने आके 24 अक्टूबर को हाजिरी लगवाई है, माशाल्लाह। अगर मरी भी तो गए ना, खुदा ना खासा खतरा था तो मरी तक था, तो आपको यहाँ पे उसमें G5 तक आपको नहीं आ सकते थे उसके नादरा के। और उन्हें एफर्ट ये करनी चाहिए ताकि आम आदमी को ये ना लगे नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, किसी बड़े आदमी को इनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, तो कानून को कोई समझते नहीं है, कानून इनके घर की बांधी है, और इससे आम आदमी में बड़ा गलत तस्वीर। अच्छा ये आपकी परसेप्शन आपको गलत बन जाती है, बट एक बात बिल्कुल ठीक है जा रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लगता है। बट टुवर्ड्स द एंड क्लासेस साहब, ऐसी सूरत हाल में हमारे दोनों मौजूद मेहमान उनकी अपनी जगह मौजूद है, हिस्ट्री भी मौजूद है इन दोनों जमातों की हमारे सामने। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का असल गिला फिर क्या आपको लगता है ये पीपल्स पार्टी का ही जायज गिला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए ही नहीं है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त मतलब जिसे कहते हैं ना, वो जैसे आपने आप वो बार बार मेरा दिल करता है वो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग दोहराएं कि वो PMLN के ऊपर तो फिट बैठता है इस वक्त।
सर ऐसे है कि हमारे दोस्त जो है डेफिनेटली मुश्किल में है कि आपने अभी 16 महीने हुकूमत की हो और वो महंगाई मैनेज ना कर सके हों या दीगर बहुत सारे इश्यूज थे वो ना कर सकें, और पूरा जो इनका मेरा ख्याल अगर ये इलेक्शन उस वक्त करा लेते जो अप्रैल में जो उस वक्त मेरा ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब का कैंप कह रहा था, उस वक्त जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, तो जिसका बाद में पोलिटिकली कास्ट हुई उनके बकौल। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि उसमें कहते तो रहते हैं कि मैं बड़ी पोलिटिकल कास्ट है, लेकिन आप ये देखें बहुत सारे फ़वाद भी तो लिए हैं ना। इन फ़वाद मीन्स बहुत सारे केसेस थे इन पे, इनके अब्सकॉन्डर थे। नवाज शरीफ साहब पे तो अगर वो अब आए हैं, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब पे केस पर था, या हमजा शहबाज शरीफ साहब पे केसेस थे, डार साहब पे थे, सलमान पे थे, और बहुत सी लंबी लिस्ट है। जरदारी साहब पे आपको पता है FIA के उनके थे, फेक करेंसी वो जो अकाउंट वो फलूदे वाला फलाने वाला, तो सारे केसेस वो सेटल भी हुए या उनकी जमानतें हुई, उनको सारी वो आके उन्होंने वजीर खजाना बने, उन्होंने अपनी एक अच्छा खासा रूल किया, नैब क्लास चेंज किया, ओवरसीज वोटिंग था, मशीन वाला था, तो बहुत सारे फवायद उन्होंने लिए हैं जो पब्लिक उस तरीके के शायद उन्होंने कभी नहीं बताए। सो अल्टीमेटली हुआ है। अब सवाल ये इनके लिए जो मेन चीज आ रही है कि ये डील जो है इस जरदारी साहब को पता है उनके साथ नहीं होनी थी। मतलब आप किसी को कोई अगर जोर लगा सकती है एस्टेब्लिशमेंट, जैसे माजी में भी हमने देखा है, वो 18-20 पे कर लेगी, वो चले वो 16-20 पे कर लेगी। अब जरदारी साहब की पार्टी को अगर एस्टेब्लिशमेंट जोर लगाना भी चाहे तो ये तो मतलब है इस वक्त 10-20 पे खड़े हैं, जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को वो समझते हैं कि शायद पंजाब में हम इनको कहीं ना कहीं 18-20, 19-20, 17-18 करके हम शायद निकाल लेंगे। तो जरदारी साहब की कोई पोजीशन नहीं है ये पंजाब उनके पास। मैं अभी भी समझता हूँ कि सिंध में बड़ा कुछ है उनको, और वो जितना प्रेशर डाल रहे हैं ना वो सिर्फ एक चीज सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे GDA ने बड़ा दबाव डाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि सिंध को नहीं तरक्की कर सके, आप इनको 5 साल के लिए फिर देना चाह रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं नहीं कह रहा, उनकी बात है GDA वालों की। सो जरदारी साहब को वहां पे दबाव है कि ये कहीं पे ना हो कि हमारा सिंध की हुकूमत हमसे ना छिन जाए। सो जो सेंटर पे या इन चीज़ों का बयाना बनाते हैं जब जरदारी साहब के जी ये देंगे एस्टेब्लिशमेंट ने इनको आके अडॉप्ट कर लिया है, नवाज शरीफ साहब को बुला बुला, वो बिल्कुल किया है, उनको एतराज नहीं है, वो अपना सिर्फ अपना शेयर सिक्योर करना चाहते हैं कि कल को दोबारा पावर में आएंगे। और ये भी लिख के रख लें, कल इनको दोबारा नवाज शरीफ साहब को जॉइंट इनको मुश्तरका फिर हुकूमत बनानी पड़ेगी पीपल्स पार्टी के साथ, ये दोबारा एक साथ, ये पंजाब में भी और यहाँ सेंटर में भी, तो इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। किसी पार्टी को 172 वोट करने वाले, यानी हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में 2 कैबिनेट कुलीग से, फ्यूचर कैबिनेट कुलीग से बात की है, यानी तारर साहब से और बिल्कुल सर, वी आर प्रिविलेज्ड।